देखिए सर, तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है कि कुछ दिनों के लिए बॉर्डर सील, उनका ये कहना है कि जब तक लॉकडाउन 4 चलता रहा, लॉकडाउन चलता रहा, आपने सील करने की बात नहीं की। अब जब अनलॉक 1 शुरू हुआ है तब आप सील कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपका जवाब दोनों की ही बातों पर आप जी। तीन प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के बैठ के अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। मुझे तीनों की बात का जवाब चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है मुझे उचित समय देंगी। पहली चीज तो ये बेहद हास्यास्पद है और दोहरे मापदंड इन दोनों प्रवक्ताओं के, मंत्रियों के सामने आ जाते हैं जब ये बड़ा ज्ञान आपके चैनल पर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली ने ये ठीक काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि कल शाम को अनिल विज जी बड़ी बातें कर रहे हैं और साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह जी बड़ी बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी की अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार के डीएम ने कल रात को 10:30 बजे ऑर्डर जारी कर गाजियाबाद का बॉर्डर सील कर दिया। 31 मई 2020 रात का ऑर्डर डीएम का खुद गाजियाबाद के, जिसने पूरा बॉर्डर सील कर दिया। अब इस पे क्या कहना है इन लोगों को? नोएडा का बॉर्डर सील कर दिया, इस पर क्या कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार को? गुड़गांव का बॉर्डर आज भी हरियाणा सरकार ने नहीं खोला, आज भी बंद है, उस पर क्या कहना है हरियाणा के मंत्री को? आपके चैनल पर आकर ये सीधी सीधी राजनीति करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा, यदि आपके दिल में इतना दर्द है तो आपकी सरकारों ने अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो दिल्ली से बॉर्डर लग रहा है उसको क्यों नहीं खोला? केवल बयान देने आपने झूठी बातें करनी है। उसके बाद अभी क्या कहते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैंने सारी चीजें लिख ली हैं। कहते हैं कि 43% यूपी के जो केसेस हुए हैं उनका कनेक्शन दिल्ली से है और हमने 1 लाख बेड की व्यवस्था कर ली है। अरे जब दिल्ली वाले आपको इतना संक्रमित कर रहे हैं, आपको इतनी नफरत है, आपको हमसे इतनी नफरत है, 43% लोगों को हमने संक्रमित कर दिया और 1 लाख बेड की आपने व्यवस्था कर ली, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो आपको खुश होना चाहिए कि बॉर्डर सील हो गया। साथ ही साथ अनिल विज जी जो बात कर रहे हैं मैं उनका भी जवाब दे दूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री यदि सड़कें खुदवा कर हरियाणा के लोगों को गांव से बाहर ना निकलने दें तो वो हरियाणा के लोगों के हित की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे लॉकडाउन में एक व्यक्ति को बॉर्डर के पार नहीं जाने दिया, ये कहकर कि दिल्ली में संक्रमित हो जाओगे तो वो हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी यदि दिल्ली वालों का हित सोचते हुए अस्पताल में उनके लिए व्यवस्था बनाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी देशद्रोही हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आज अरविंद केजरीवाल जी का धर्म दिल्ली वालों की रक्षा है, जवाब दीजिए, दिल्ली वालों की रक्षा कर रहे हैं। और एक चीज सुन लीजिए अंजना जी, इससे पहले जब आप गौरव जी के पास जाएं, मैं फिर वही उदाहरण दोहराऊंगा। यदि दिल्ली में आग लगे, वो पूरा कर ले गौरव जी। देखिए आपके 2 मंत्रियों ने अभी बोला है, राघव जी को पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। गौरव जी पूरा टाइम दूंगी, राघव जी पूरा कर लीजिए। थोड़ा समय और दिया जाए, मैं अपनी बात रख लूं। मैं बड़ा स्पष्ट ही पूछना चाहता हूं, यदि दिल्ली में आग लगी है और भीषण आग लगी हुई है इस बीमारी की, उत्तर प्रदेश में आग लगी है लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी भीषण आग नहीं है, हरियाणा में इतनी भीषण आग नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली की भीषण आग को बुझाने के लिए दिल्ली सरकार की फायर ब्रिगेड जाए तो वो अपने राज्य की आग तो पहले बुझाएगी, उसके बाद जब आग बुझ जाएगी तो आपके राज्य में भी आकर आग बुझा देंगे, क्योंकि आपने व्यवस्था तो बनाई नहीं है। आपके पास तो फायर ब्रिगेड है नहीं आग बुझाने के लिए, हम वो भी दे देंगे, लेकिन पहले अपने यहाँ की आग तो बुझाने दीजिए हमें कम से कम, और राजनीति बंद करिए। इससे पहले अगली बार राघव जी देखिए, बोलिए पहले अपनी तरफ से बॉर्डर खोलें। आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर, एक सेकंड राघव जी, आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ये गाड़ी कह के इसको मिक्स मत कीजिए। देखिए एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में एक जिंदगी के लिए तड़पता हुआ मरीज, कल्पना कीजिए कि सीमा से उसे लौटा दिया जाए, क्योंकि एम्स, आरएमएल और जितने सुपर स्पेशलिटी, जो मतलब एम्स को देश भर में बनाने की बड़ी कोशिशें हुई। आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाइए, हम लोग तो रिपोर्टर्स हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, देखते हैं किसी भी एम्स का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो राजधानी में है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आप कल्पना कीजिए कि आप सीमा पर खड़े हैं और आपकी नजर के सामने किसी एम्बुलेंस में आते हुए व्यक्ति को बोला जाए कि नहीं, यहाँ पर तुमको यहाँ से लौटना पड़ेगा, तुम एम्स और आरएमएल में तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है। अनिल विज जी ने भी बोला, कल्पना कर रहे हैं, अनिल विज जी ने भी पूछा, ये किस तरह का स्टैंड है? मैं दे रहा हूँ, ये हर किसी का सवाल है, ये हर किसी का सवाल है। मैं इससे अंजना जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का पूरा सम्मान रखते हुए आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही राज्य के अपने लोगों से, अपने चहेते मुख्यमंत्री उनसे संवाद कर रहे हैं।
उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं कि उनके मन में क्या है, फिर उचित फैसला लिया जाएगा। अभी कोई फैसला तो लिया नहीं है। अनिल विज जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी अपना सुझाव भेज सकते हैं, उनका वो भी सुझाव भेज दें। और जहां एक मिनट एम्स की बात पर, इसके बाद आप गौरव जी के पास जाइएगा, एम्स की बात पर, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल केंद्र द्वारा बनाए गए और केंद्र द्वारा चलाए गए अस्पताल देश के अन्य राज्यों में भी है। दिल्ली कोई इकलौता राज्य नहीं है। अन्य देखिए, सुन लीजिए, दिल्ली कोई इकलौता राज्य नहीं है जिसमें केंद्र अस्पताल चलाता है। राघव जी को बोलने दीजिए, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा सर। आर्मी के बड़े बड़े अस्पताल राघव जी अब में। ठीक है गौरव जी देखिए, वो सिर्फ कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरा धर्म है कि मैं यहाँ के लोगों की रक्षा करूं। तब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, वही हाल इनका है। कह रहे हैं अभी तो सुझाव ले रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आग लगी हुई है। आग लगी है दिल्ली में, और सुझाव ले रहे हैं कि पहले सब जल जाने दो, फिर मैं आऊंगा बताऊंगा कैसे करना है। और यही इन्होंने आयुष्मान योजना के साथ किया था अंजना जी। हम लोग कह रहे थे लागू करो, कह रहे थे नहीं लागू करेंगे। मार्च में इस साल कहने लगे लागू करो, क्योंकि भाई हम क्यों खर्चा करें। अब आपको मैं इनकी बातों का विरोधाभास एक एक करके बताता हूँ। पहले लॉकडाउन और अनलॉकडाउन का फर्क जाने, पहले उत्तर प्रदेश और नोएडा का फर्क जाने। क्या पूरा उत्तर प्रदेश बंद हो गया बागियों के लिए? दूसरी बड़ी बात, सबसे अहम, मानवता कहाँ मर गई है अरविंद केजरीवाल जी की?